आज हमारे पास बैठे हैं हरिकिशन जौहर जी, जो कि पुराने आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा। कृपया आप सवाल का जवाब दें, सिर्फ एक लाइन में जवाब दें। आप बताइए कि केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों का क्या फ़ायदा किया। पहले दिल्ली के देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिवाली और दशहरे की और जो है धनतेरस की। देश की दिल्ली की जनता बड़ी समझदार बने। जो केजरीवाल ने आपको फ़ायदा दिल्ली में कराया। मैं अभी 7 दिन पहले दिल्ली का दौरा करने किसी काम से गया था। जो मैं मेहनत करने वाला बंदा हूँ, करता रहता हूँ, और देश की जनता के बारे में जब कभी सोचता हूँ, विचारता हूँ कि ऐसी सरकारें कौन सी आई, केजरीवाल ही मैंने देखा जो काम करा गया केजरीवाल दिल्ली में। दिल्ली में जॉर्ज जी, आप उसी पॉइंट पर जवाब दें कि आप सिर्फ ये बताएं कि दिल्ली में बिजली से लोगों को क्या फ़ायदा था केजरीवाल के होते हुए। पहले तो दिल्ली में बिजली का ये फायदा हुआ कि जो 200 या 300 जो भी सरकारों ने यूनिट तय किए वो उनको गरीबों को जाती थी। बिल्कुल, बड़े बड़े पैसे वालों को भी जाती थी। जैसे 5 रुपए यूनिट बिजली का रेट था, अगर एक आदमी को 300 रुपए यूनिट फ्री मिलती है तो उसको महीने में 1500 रुपए का फायदा हुआ। उसमें एक और फायदा था कि जनता बड़ी समझदार बन गई। लाइटें कम जलाई, जितनी बिजली यूज करनी थी तो यूज करते थे। उसके बाद जनता ने दिल्ली की जनता इतनी समझदार बनी केजरीवाल के टाइम में कि अपना पैसा पॉकेट बचाने, घर की बच्चों की फीसें, घर की महिलाओं की, कुछ आए गए रिश्तेदारों की दुनिया घर चलाने के लिए बड़ा पैसे की मशक्कत करें। उस समय इतनी महंगाई नहीं थी जब केजरीवाल थे। हाँ, अब तो महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया वहाँ पे। जौहर जी, ये बताएं कि जैसे आम आदमी पार्टी की 63 सीट आई थी और बाकी 7 सीट जो है सिर्फ बीजेपी की थी, ये क्या कारण था? ये कारण ये था कि वह जनता केजरीवाल से बड़ी खुश थी। एक तो उन्होंने किराया कम किया, बुजुर्गों को साथ दिया, बसें फ्री की, स्कूल का काम कराया। तो सरकारें जो भी इनको जब नाम चमकने लगा केजरीवाल का, तो हमारी पार्टी 63 बंदों में से खरीदारी, संजय सिंह भी हैं, अच्छे अच्छे योद्धा थे और जो काम करने वाले, वो एकदम एक सिसोदिया जो भी नाम कमाने लगे, पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया। तो उसमें भी ये सोचें कि किस तरह चक्रव्यूह में फंसाया जाए। जैसे कि अब मनु माँ के पेट में था तो उसको थोड़ा पता था कि मैं दुनिया में आने के बाद क्या होगा। तो ये चमत्कार तो होते रहते हैं। कोई ऐसा बंदा भारत में पैदा होता है जो देश को आगे ले जाता है। और आज की दिल्ली की स्थिति बताइए क्या है? जो रेखा गुप्ता सीएम बनी है, उसके बाद दिल्ली की क्या स्थिति है? आप जैसे दिल्ली में घूमते रहते हैं, लोगों से विचार करते हैं, क्या कह रहे हैं दिल्ली के लोग? वहाँ की जनता तो कहती केजरीवाल ही अगर वापस आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पर दबाव नहीं है। इसके प्रधानमंत्री भी इसका साथ देता है और ये प्रधानमंत्री की स्पीच है, जितना पैसा देंगे उतना हिसाब तो देने के लिए तैयार थे। मगर इधर उधर की बातें बना के इसको फंसाना, ईडी पीडी पता क्या क्या केस बनाने, ये तो हम हजारों साल से देखते आए हैं। जिसके सत्ता में जब सत्ता इनके हाथ लग जाती है ना, तो बड़े बड़े, हाँ, जनता वहां की केजरीवाल से खुश है। बात खत्म। जैसे जनता जो है दिल्ली में बसों का किराया का इस समय इतना 15 रुपए का किराया 25 रुपए ले रहे हैं, और नाम दे रहे हैं शीला दीक्षित का। कि शीला दीक्षित की जब सरकार थी उसने योजना बनाई, अरे योजना बनाई थी तो सत्ता तो केजरीवाल के हाथ में भी था। अब तो तुम्हारी रेखा गुप्ता जो भी आई हैं, ऐसा 15 रुपए के साथ 10 रुपए किराया कैसे बढ़ गया? एक गरीब की बेचारी, किसी माँ विधवा, उसकी बेटी स्कूल जाना चाहती, कहीं किराया नहीं, हाथ जोड़ते हैं। अफसर की इतनी, मतलब अफसर ऐसे ऐसे आ गए, वो सब जानते। देखो अब हमें राजनीति की गेम ना अगर पलटवाना चाहते हैं तो वहाँ के अफसर भी सब जानते हैं कि अगर अफसर की कलम चल जाए ना तो ये भ्रष्ट जितने अफसर हैं सुने ये जेलों के पीछे हैं। जैसे दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया और केजरीवाल ने उनका साथ दिया, तो मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री को भी किसानों की बात माननी पड़ी और किसानों से उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि किसान एक अन्नदाता होता है, भारत के देश में हमारा महान है। अगर उनको उनका हक मिल जाता है तो यही कहते रहे कि बहुत प्रॉफिट में जाएंगे, बहुत प्रॉफिट। अभी बाढ़ आई है, तबाही आई है, तो इनके जो नुकसान हुए हैं वो प्रधानमंत्री का, एक राज्य का कर्तव्य है उसको जनता को दिलवाएं। चाहे सरकारें किसी की भी रही हों, चाहे वो, अगर अच्छे आदमी आपके हाथ में आते हैं तो आप काम करो। आपके ही वादे हैं कि मैं वो 1500 की जब आपने ऑटोमेटिक रात को नोटबंदी कराई थी, आज मुझे वो टाइम याद आता है। आपने 365 150 करोड़ की जनता से राय ली। मोदी जी, आपसे कोई हमारी नाराजगी नहीं है, देश की जनता से कोई नाराजगी नहीं है। मगर उनकी दोनों बेचारे, जिन औरतों ने अपने पता किस तरीके से पैसे कमा के अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले बच्चों वाले के शादी ब्याह के बेटियों के लिए जोड़े थे, वो बेचारे तो नीचे चले गए, और जिनके पास पैसा पूंजी थी वो बहुत ऊपर निकल गए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बिहार में 10,000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आदमियों को क्यों नहीं दिए जा रहे 10,000 रुपये? क्या आदमी बेरोजगारी रहेंगे? ये महिलाओं को ही क्यों दिए जा रहे हैं और मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों नहीं दिए?
वो मोदी, एक बात तो मैं को ये कहना, चलो पत्नी किसी की भी माँ भी होती है, बहन भी होती है। मोदी जी, पहली बात तो हमें आपसे कोई नाराज़गी, आप ही के वचन है कि मैं देश का जब तक जिंदा रहूँगा भला करूँगा। मुझे तो आप पे खुशी भी होती है, और कभी कभी जनता की बड़ी लोग हंसते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री, एक पप्पू, उसको बेचारे को नाम बदनाम किया जाता है, और वो बेचारा बड़ी काम की बातें आपको बताया जाता है देश के बारे में, और आपके कुछ विरोधी हैं। हमारे, हो सकता है हमारे भी दल में कुछ ऐसे बंदे होंगे जो पैसे से बिक जाते होंगे, हर दलों में होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे बिहार में मोदी जी ने 10,000 रुपये महिलाओं को दिए, वो इसके तो, बारे में आपका क्या विचार? ये तो हमारा वो बात चल गया कि वो बिजली की बात दिल्ली में फ्री में चली, तो हमारे प्रधानमंत्री एक मुद्दा पकड़ लिया, और इस तरह उन्होंने भी सोचा केजरीवाल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसके मुद्दे, हमारे कई मुद्दे हैं, इनके पास है, झाड़ू है, बटन है, पता नहीं क्या क्या है, ये हमारे लेके, इनके पास काम भी, इनके पास कोई खास बंदे नहीं, आधे पार्लियामेंट कांग्रेस के और आम पार्टी के बंदे ही हैं, हमें तो नजर नहीं आता। अच्छा, मुलायम सिंह के बचाना ना, हाँ। आज मैं बोला अखिलेश के, यादव के, मैं बताऊंगा आज कि क्यों। आप ये बताइए कि जैसे बिहार में अब ये घोषणाएं क्यों हो रही हैं? ये हो रही है कि 10,000 रुपया मर्द, छोटे औरतों को मिल सकता तो बुजुर्गों को क्यों नहीं मिल सकता। कल मीडिया का एक सवाल आया, उस बेचारे को अंदर न कर किया जाए, उस पर दबाव न डाल जाए कि प्रधानमंत्री अमित शाह ने या किसी देश का एक वो सिंदूर के पीछे या किसी के, ये तो चलो अच्छा है, पाकिस्तान शरारतबाज है तो कोई उसको तो सबक छोटे भाई को सिखाना क्या चाहिए। पहलगाम का जो ड्रामा था वो एक हाँ। मानव द्वारा रचित था, या कुछ वैसे ही हुआ? अच्छा, आगे सत्ता के पीछे अगर पहरेदार सख्त हो तो हमारे घर में वो बंदे कैसे सिंदूर मिलते, वो उसे फोर्स कहाँ, नहीं मेरे को उस पर भी आज बहुत अच्छी बात की आपने। तो वो फोर्स कहाँ थी जिस समय बेचारे उनके गोलियां चलाई जा रही थी। देश के इतने बड़े तनख्वाहें दी जाती हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री भी होता है, आपके राज्य में सारे कारोबार, 365 सीटों के बाद आपका प्रधानमंत्री का वोटिंग होती है। आज दिल्ली में जैसे रेखा गुप्ता सीएम बनी है, क्या लोग सुखी हैं या दुखी हैं? मैं तो ये सुन के आया हूँ कि केजरीवाल की ही सरकार ठीक थी। ये तो बाढ़ पहले भी आती थी तो केजरीवाल को बेचारे को पैसा नहीं मिलता था, जब इनकी सरकार आई तो सारे काम, भैया छठ फलाना क्या क्या त्यौहार आ रहे हैं, उसमें वो तो इंदिरा गांधी वाली बात हो गई कि मीठी गोलियां दे दो फिर बाद में देखा जाएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद।